हे गाइस, वेलकम बैक टू एसके भैया। सो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नीट एग्जामिनेशंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड PYQs के क्वेश्चंस को एंड के सॉल्यूशंस को। सो ये लास्ट पार्ट 13 है। वीडियो को एंड तक वॉच करना, बहुत मजा आने वाला है। एंड अगर अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से ज्वाइन कर लो, PDF यहीं पे अपलोड हो जाएगी। एंड अगर अभी तक वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कब करोगे, जल्दी से अभी कर लो। अब चलो डिटेल में स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नीट एग्जामिनेशंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड PYQs के क्वेश्चंस को एंड उनके सॉल्यूशंस को। ये हमारा लास्ट पार्ट 13 है। इस लास्ट पार्ट 13 में जितने भी हमारे PYQs हैं लास्ट 4 ईयर्स के या लास्ट 5 ईयर्स के, बहुत डिटेल में कवर करने जा रहे हैं। एंड ये जो हमारी सीरीज़ थी, यानी जो हमारी नीट एग्जामिनेशंस की 2026 की जो सीरीज़ थी, तुम लोगों ने बहुत प्यार दिया एंड इस सीरीज़ पे बहुत सपोर्ट किया है। एंड मैंने 200+ क्वेश्चंस इस सीरीज़ में प्रोवाइड किए हैं। आई होप कि सारे ही स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे से इन सारे क्वेश्चंस को टैकल किया होगा, समझा होगा सीरीज़ में कि हाँ, हर क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, हर क्वेश्चंस में क्या कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट लगा के हमको अपने आंसर तक पहुंचना है, अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट करके अपने आंसर को फाइंड करना है। बहुत प्यार दिया है, उसके लिए भाई थैंक यू। एंड आगे भी तुम लोग बहुत अच्छे से सपोर्ट करोगे इस चैनल पे, एंड आगे भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ इस पर अपलोड होंगी, ठीक है। तो आई होप कि सारे स्टूडेंट्स को समझ में आया होगा, मेरी जो एक्सप्लेनेशन है बहुत अच्छे समझ में आया होगा। कहीं भी अगर कोई डाउट लगता है तो मुझे कमेंट से बताना। एंड मैं सबसे कहूँगा कि ऑल द बेस्ट सारे स्टूडेंट्स को, नीट एग्जामिनेशन का पेपर देने जा रहे हो, एकदम भाई शांत होके, काम होके एंड ईजिली यार अच्छे से पेपर को सॉल्व करना, ठीक है। एंड हाँ, एक दिन पेपर से जाने से पहले, पेपर एग्जामिनेशंस में जाने से पहले एक बार मैं कहूँगा कि भाई 2 दिन पहले, यानी ऑलमोस्ट तुम कहोगे अगर 30 अप्रैल को या 1 मई को, तुम लोग एक बार सारे क्वेश्चन की जो सीरीज़ है, ऑलमोस्ट इतना पॉसिबल नहीं होता है सारे क्वेश्चन की सीरीज़ वन शॉट में देखने के लिए, बट मैं ये कहूँगा कि तुम लोग अगर पार्ट 5 से या पार्ट अगर 7 से अगर देखना चाहो तो एक बार तुम लोग रिवाइज कर लेना सारे क्वेश्चंस को कि हाँ, क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे गए, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चंस रिपीट हो जाएं, ठीक है। तो रिपीट होंगे क्योंकि मैंने वही क्वेश्चंस उठाए थे जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, और उन्हीं से क्वेश्चंस ही आएंगे, ठीक है। कंसेप्ट वही आएगा, क्वेश्चंस बस हो सकता है चेंज हो जाए, ठीक है। समझ में आ रहा है? सारे स्टूडेंट्स को भाई ऑल द बेस्ट। एंड एक बार चैप्टर भी रिवाइज कर लेना, कंसेप्ट भी रिवाइज कर लेना, अच्छे से सब रिवाइज करके ही अपने एग्जामिनेशंस में जाना। एंड जो सफिशिएंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है PYQs, ठीक है। तो ये हमारा आज ग्रैंड फिनाले है, यानी कह सकते हो ये ग्रैंड क्वेश्चंस हैं जो कि तुम्हारे लिए एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प करेंगे, सीधे भाई अटैक करेंगे तुम्हारे एग्जामिनेशंस पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस को पढ़ने जा रहे हैं। कैसा लग रहा है तुम लोग, मुझे कमेंट बताना, मतलब कैसी फीलिंग आ रही है, कैसी फीलिंग आ रही है कि हम लोग पार्ट 13 यानी एंड पे पहुंच चुके हैं हम लोग। ये हमारा लास्ट कह सकते हो ये एक वीडियो है हमारी सीरीज़ की, मतलब ये सीरीज़ की लास्ट वीडियो है, ये मत कहना कि लास्ट वीडियो है, ठीक है, लास्ट सीरीज़ की वीडियो है। तो कैसा लग रहा है मुझे कमेंट्स में बताना। एंड चलो बताने के बाद चलो फटाफट से स्टार्ट भी कर लेते हैं अपनी सीरीज़ को, ठीक है। तो लास्ट सीरीज का सबसे पहला क्वेश्चन देखो लिखा है हमारा, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। हमारे देखो दो यहाँ पे लिस्ट 1 दिए हुए हैं, और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड जो हमारा चैप्टर है उससे जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो हमसे कहा गया है, लिस्ट 1 हमको दिया गया है यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, कंप्रेसिबिलिटी एंड शियर मॉडुलस। हमको देखो 4 यहाँ पे क्या दिए गए हैं, हमको 4 हमको कंपाउंड्स दे दिए गए, यानी शियर मॉडुलस बताओ, यंग मॉडुलस बताओ, और हमको कहा गया है इसमें से मैच करो एग्जैक्ट जो हमारा आंसर है, यानी एग्जैक्ट जो एप्लीकेशन है उसको मैच करके बताओ कि आंसर क्या होगा, ठीक है। चलो बढ़िया बात है। अब मान लो तुमको बल्क मॉडुलस नहीं पता, कंप्रेसिबिलिटी नहीं पता, अगर तुमको यंग मॉडुलस पता है तो अपने आंसर तक पहुंच सकते हो, इजीली पहुंच जाओगे। भैया यंग मॉडुलस क्या होता है? यंग मॉडुलस क्या होता है? हमारा लॉन्गिट्यूडनल जो हमारा स्ट्रेस है और जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल जो स्ट्रेन है वो कौन बताता है? हमारा यंग मॉडुलस बताता है। कौन बताता है? यंग मॉडुलस बताता है। क्लास 11th को तुम जाओगे, क्लास 11th के जो चैप्टर्स है तुम्हारा पार्ट 2 बुक का, उसमें बताया गया है कि यंग मॉडुलस क्या होता है हमारा। यंग मॉडुलस का ये फॉर्मूला भी है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो देखो फर्स्ट का थर्ड ऑप्शन कहाँ लिखा हुआ है, देखो ए ऑप्शन में है, अभी रुक जाते हैं। ए का थर्ड ऑप्शन देखो दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ कट कर दो। यहाँ पे देखो दिया हुआ ए का थर्ड ऑप्शन, रुक जाओ अभी, ठीक है। डी देखो ऑप्शन दिया हुआ है, कट कर दो। तो हमको ए और सी में हमको ऑप्शन दिख गया कि हमारा जो ए ऑप्शन का जो थर्ड ऑप्शन है वो हमको ए ऑप्शन में और सी ऑप्शन में हमको क्या दिख रहा है, शो हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ जाओ। अब मान लो तुमको ये दोनों नहीं पता, तुमको शियर मॉडुलस पता है, शियर मॉडुलस पे आ जाओ। देखो शियर मॉडुलस का जो एग्जांपल है, यानी कह सकते हो यहाँ पे एग्जैक्ट जो तुम्हारा क्वेश्चन है वो कहाँ लिखा हुआ है। शियर मॉडुलस क्या बताता है कि हमेशा
एक शेप होगा वो चेंज होता रहेगा, उसका जो वॉल्यूम है वो भी चेंज होता रहेगा, किस पे, एक सर्टेन अमाउंट पे, एक सर्टेन स्टेबिलिटी पे, यानी एक सर्टेन ऑब्जेक्ट है उस सरफे उस सर्टेन अमाउंट का जो स्टेबिलिटी है वो क्या होती रहेगी, उसका जो शेप है वो भी चेंज होता रहेगा, उसका जो वॉल्यूम ऑफ चार्ज है वो भी क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। ऑब्वियस सी बात है, जब कोई भी अगर अनस्टेबल अमाउंट रहेगा, अनस्टेबल स्टेट रहेगी, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे क्या होगा, उसका जो शेप है, उसका जो वॉल्यूम है वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, चेंज होता रहेगा, यानी बदलता रहेगा। ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अब देखो फोर्थ का फर्स्ट ऑप्शन देखो कहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, देखो बी में आ जाओ, देखो फोर्थ का डी ऑप्शन देखो लिखा है, नहीं लिखा, कट कर दो, कहाँ लिखा हुआ है, देखो ये लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे हम अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे, ए ऑप्शंस को मार्क कर देंगे। समझ में आ रहा है? अगर तुमको एग्जामिनेशन में 4 ऑप्शंस दिख जाते हैं, 4 ऑप्शन में से मान लो तुमको कुछ भी नहीं पता, मान लो तुमको 2 ऑप्शंस नहीं पता, तो तुम 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट करके 2 आंसर को फाइंड करके अपने आंसर तक पहुंच सकते हो। मान लो तुमको 3 भी नहीं पता, मान लो तुमको 3 भी नहीं पता, लेकिन आपने तुम अगर ऑप्शंस में 2 ऑप्शंस दिए रहेंगे, तब तुमको प्रॉब्लम हो सकती है, वहां पे तुम ट्रैप में फंस जाओगे, वहां पे तुम क्या होगे, ट्रैप में फंस जाओगे। तो तुमको ये पता होना चाहिए कि भैया हमको 2 ऑप्शंस को हमको किसी तरीके से ढूंढना है। अगर तुमको शेयर मॉडल्स भी नहीं पता, अगर तुमको बल्क पता है तो बल्क निकाल लेना, कंप्रेसिबिलिटी पता है तो वो भी निकाल सकते हो तुम, एज योर विश यार, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुमको क्या चीज पता है, तुमको क्या चीज नहीं आती। ठीक है, समझ में आ रहा है? लेकिन जो जो टॉपिक्स बताया जा रहा है यहाँ पे, जैसे यंग मॉडुलस है, इसको देख लेना, इसकी डेफिनेशंस पढ़ लेना, ठीक है, इसका फॉर्मूला देख लेना, कैसे इसको डिफाइन करते हैं, सरफेस टेंशन क्या होता है, जितनी सारी चीजें बताई गई हैं, इस पीडीएफ और रिवाइज जरूर करना है एक बार अपना मन लगा के भाई, ठीक है, जब पीडीएफ अपलोड होती है तो। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट्स सिस्टम ऑफ पार्टिकल रोटेशनल मोशन से क्वेश्चन पूछा गया हमसे नीट का एग्जामिनेशन शिफ्ट नंबर 3 में क्वेश्चन आया है, देखो ये वाला। स्टेटमेंट नंबर 1 हमसे कह रहा है कि द रेडियस ऑफ द ग्राइडेशन, द रेडियस ऑफ द ग्राइडेशन ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स, जैसे मान लो ग्राइडेशन लिखा हुआ है यहाँ पे, अब भैया ग्राइडेशन क्या होता है यहाँ पे ये बता दो एक बार। बेसिकली ग्रेविटेशन होता है, जैसे मान लो ग्रेविटी है, ग्रेविटी क्या काम करती है भाई, नीचे खींचती है, किसी कोई भी प्रेशर होगा वो उसको अपनी तरफ खींचेगी, कोई भी फोर्स होगा ना उसको क्या करेगी, अपनी तरफ खींचेगी, एग्जैक्ट करेगी, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। सेम यहाँ पे ग्रेजुएशन भी बताया गया है, इसका मतलब क्या होता है, ग्रेविटी, क्या मतलब होता है, ग्रेविटी मतलब होता है, जैसे मान लो कोई भी ग्रेविटी है, उस ग्रेविटी की जो बॉडी है वो डिपेंड करती है उसके मास पे, ठीक है, और उसकी बॉडी पे, ठीक है, उसकी मास और उसकी बॉडी पे डिपेंड करती है। जो हमारा स्टेटमेंट नंबर 1 है वो हमसे क्या कह रहा है, ये चीज कह रहा है, ठीक है। 2 हमसे क्या कह रहा है, द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी ऑलवेज, एक सेंटर है, उसका जो मास है, एक बॉडी है, उस बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है वो हमेशा से इन साइड ऑफ बॉडी पे क्या करता है, लाइक करता है, यानी अंदर की तरफ क्या करता है, फोर्स लगाता है, अंदर की तरफ क्या करता है, चार्ज को, फोर्स को कंज्यूम करता है, अट्रैक्ट करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है? देखो जैसे मान लो ये बॉडी है, मान लो कोई भी बॉडी है ये, ठीक है, इजी समझेंगे हम लोग। इसका सेंटर ऑफ मास क्या है, यहाँ पे ये हो गया। इस सेंटर ऑफ मास पे जितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, इस सेंटर ऑफ मास पे जितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, इनसाइड ऑफ द बॉडी कैन बी कंज्यूम्ड ऑफ अ फोर्स। जितना फोर्स कंज्यूम्ड हुआ इनसाइड ऑफ बॉडी में, वो कौन डिफाइन कर रहा है यहाँ पे, कौन डिफाइन कर रहा है यहाँ पे, सेंटर ऑफ मास डिफाइन कर रहा है। ठीक है, सेंटर ऑफ मास डिफाइन कर रहा है, ठीक है, बढ़िया बात है। दोनों ऑप्शंस हमने पढ़ लिए, दोनों स्टेटमेंट्स पढ़ लिए हमने। अब हमको क्या लग रहा है, कैसे लग रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कुछ समझ नहीं आया, कुछ समझ में आया, नहीं समझ में आया ना, दोनों ही सही बात कह रहे हैं हमसे। ठीक है, अब आ जाओ ऑप्शंस में आ जाओ। अब हमसे कहा गया कि क्या दोनों ही ऑप्शंस करेक्ट हैं क्या। अब देखो ये कह रहा है कि ग्रेविटी है, उस बॉडी की जो ग्रेविटी वो अपनी तरफ खींच रही है, अपनी तरफ खींच रही है, तो कैसी बात है ये भाई, अपनी तरफ खींची कैसी बात है, अच्छी बात है। अपनी तरफ कोई अगर खींच रहा है तुमको तो अच्छी बात है ना, कि भाई आज जो मेरे साथ चलो, आज भाई तुमको भाई बढ़िया से खिलाएंगे, एंड डिनर विनर भी सपोज करा देंगे, अपने घर रोक भी लेंगे तुमको। ग्रेविटी क्या कर रही है, कह रही है कि चलो हमारे घर चलो, हम तुमको तुम्हारा पूरा जो कह सकते हो तुम्हारा पूरा जो खर्चा है वो हम उठाएंगे। ठीक है, सिंपल वे में कहा जाए तो तुमसे कहा जा रहा है कि तुम्हारा जितनी भी एनर्जी है वो हम तुमको देंगे। ठीक है, तुमको कुछ नहीं करना, तुमको मेरे घर सिर्फ बैठना है, और बैठने के बाद तुमको क्या करना है, सिर्फ इंजॉय करना है। ठीक है, ग्रेविटी हमसे ये कह रही है। उसी टाइम जो सेकंड स्टेटमेंट हमसे है वो ये कह रहा है कि हमारा पूरा सेंटर का जो बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है वो क्या कर रहा है, इन साइड में वो फोर्स लगा रहा है, यानी कैसी बात है, निगेटिव बात है। कैसी बात है, निगेटिव बात है ना भाई, भाई अंदर की तरफ फोर्स लगा रहे हो, नहीं मेहनत लग रही है, एनर्जी लग रही है, एनर्जी क्या हो रही है, कंज्यूम्ड हो रही है। ठीक है, ये बात हो रही है हमसे। तो देखो ऐसा ऑप्शन कहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी में आ जाओ। देखो बी में क्या बताया जा रहा है, हमारा ए पॉजिटिव है और बी हमारा क्या नेगेटिव है, तो बी ऑप्शन को क्या कर दोगे, तुम मार्क कर दोगे, बी ऑप्शन को तुम क्या कर दोगे, इजीली मार्क कर दोगे। कहीं कोई टेंशन लगी, कहीं कोई पैनिक हुआ, नहीं हुआ ना, ऐसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है,
समझ में आ रहा है? और हड़बड़ाओगे, टेंशन लोगे, पैनिक करोगे, देखो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। देखो वहाँ पे जो टाइमर होगा ना बहुत तेज़ भागेगा। मोस्टली 3 आवर्स का पेपर रहता है, 3 आवर्स में तुमको केमिस्ट्री भी है, फिज़िक्स भी है, बायो भी है, मतलब हर चीज़ को हैंडल करके सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने ही करने। और मैं ये सजेस्ट करूँगा भाई सारे क्वेश्चंस मत अटेम्प्ट करना। समझ रहे हो? सारे स्टूडेंट ध्यान से समझ लो। नेगेटिव मार्किंग भी है, तो मान लो अगर 40 क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, एग्ज़ैक्ट ले लो यहाँ पे, अगर 40 क्वेश्चंस भी आ रहे हैं तो भाई ऑब्वियस सी बात है तुम 35 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना ज़रूर। ये नहीं कि भाई तुम 30 करके आ रहे हो, अरे भैया हमने 25 अटेम्प्ट कर दिए, बहुत कर दिया। अरे भाई 25 कर दिए, कितने गलत भी तो होंगे उसमें से। गलत भी होंगे ना कि तुम एग्ज़ैक्ट लगा रहे हो तो भाई बढ़िया बात है यार। तुम अगर एग्ज़ैक्ट लगा के आ रहे हो भाई 25 मेरे सही है, तो भाई बढ़िया बात है तुम्हारे लिए, तब तुम बहुत बढ़िया कर रहे हो। बट अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो 35 लगा के आना, ये नहीं कि तुम 40 से 40 पूरा करके आ रहे हो, नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है? ठीक है? अब बकवास बंद करते हैं, क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन एब्सोल्यूटली करेक्ट हो जाएगा। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक्सप्रेशन हमसे कह रहा है यहाँ पे द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। एक अर्थ पे, अर्थ की जो सरफेस है, अर्थ की सरफेस पे जो बॉडी है वो क्या है? प्रोजेक्टेड है। बॉडी क्या है हमारा? प्रोजेक्टेड है, यानी स्टेबल है वहाँ पे उस बॉडी। उसकी जो स्केप वेलोसिटी है वो डिपेंड करती है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे। उसकी जो स्केप वेलोसिटी है वो क्या करती है? डिपेंड करती है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे। ये जो एंगल प्रोजेक्ट हो रहा है वो यहाँ पे क्या कर रहा है? उसी पे डिपेंड हो रहा है। ठीक है, बढ़िया बात है। रीजन हमसे कह रहा है यहाँ पे द स्केप वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द प्रोजेक्टेड बॉडी। रीजन हमसे कह रहा है कि हमारी जो स्केप वेलोसिटी है वो यहाँ पे क्या है? इंडिपेंडेंट है। और उसका जो मास है, यानी उस बॉडी का जो मास है वो यहाँ पे क्या है? प्रोजेक्टेड है, यानी क्या? स्टेबल है। ठीक है, बढ़िया बात कह रहे हैं हमसे दोनों। दोनों कैसी बात कह रहे हैं? बढ़िया बात कह रहे हैं हमसे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। भैया डी कैसे करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो स्केप वेलोसिटी है वो क्या कर रही है? स्टेबल कर रही है एक अर्थ की सरफेस पे। किस पे? अर्थ की सरफेस पे। और डिपेंड कर रही किस पे? डिपेंड है किस पे? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के। जैसे मान लो तुम मान लो किसी भी एक सरफेस पे खड़े हो, अगर हम उसका शेप चेंज कर देंगे तो भाई तुम्हारा शेप भी चेंज होगा कि नहीं होगा? मान लो तुम स्क्वायर वे में खड़े थे, मान लो मान लो तुम्हारा ये स्क्वायर शेप है, इस पे क्या है? एक यहाँ पे एक बॉल रखी हुई है। अब मान लो इसको हमको रेक्टेंगल करना है, इसको हम क्या करेंगे? रेक्टेंगल करना है हमको। जब रेक्टेंगल करेंगे तो बॉडी का शेप कैसा आ गया? रेक्टेंगल वे में आ गया। बॉडी का शेप वही था, लेकिन जो सरफेस एरिया था आउटर वाला, वो कैसा हो गया? वो कैसा हो गया? चेंज हो गया। जब वो चेंज हो जाएगा तो तुम्हारा जो टेबल का एरिया है, तुम्हारा जो एरिया था पहले क्या था? छोटा था, और तुम्हारा एरिया कैसा हो गया? बड़ा हो गया और लंबा हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया कि ए ऑप्शन तुम्हारा क्या कह रहा है? यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे क्या कह रहा है? तुम्हारा फॉल्स ऑप्शन बता रहा है। क्या बता रहा है? यहाँ पे फॉल्स रीजन बता रहा है। जो स्केप वेलोसिटी है वो इंडिपेंडेंट है, यानी डिपेंड नहीं करती किसी पे। देखो रीजन बता रहा है, देखो यहाँ पे जो हमारी स्केप वेलोसिटी है वो डिपेंड किसी पे नहीं करती कि कहाँ पे प्रोजेक्टेड वैल्यू कम है, कहाँ पे सरफेस ज्यादा है, कहाँ पे सरफेस कम है। ठीक है, वो डिपेंड नहीं करती, लेकिन उसका जो मास है, उस बॉडी का जो मास है वो बताता है कि कितनी वेलोसिटी दिखा रहा है, कितनी स्टेबिलिटी दिखा रहा है, एंड कितनी जो सरफेस डिफाइन हो रही है उस सर्कुलर बॉडी में, वो हमको कौन डिफाइन करता है? वो कौन डिफाइन करता है? स्केप वेलोसिटी डिफाइन करती है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो हम क्या करेंगे? डी ऑप्शन क्या कर देंगे? एब्सोल्युटली मार्क कर देंगे। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? ठीक है, 1 सेकंड को उसको थोड़ा क्लीन कर देते हैं। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन एब्सोल्युटली करेक्ट। फोर्थ ऑप्शन देखो, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एसी सर्किट दिया है, फेज डिफरेंस दिया है यहाँ पे बिटवीन द वी एंड आई। तो यहाँ पे दिया होगा वी एंड आई, यहाँ पे क्या करना है? मैच करना है। ठीक है, बढ़िया बात है। लिस्ट 1 हमसे कह रहा है कि यहाँ पे दिया है हमारा प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, प्योरली इंडक्टिव सर्किट, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, एलसीआर सर्किट एट रेजोनेंस। ठीक है, बढ़िया बात है। तो अब मैच करो। अब मान लो तुमको नहीं पता, भाई ये तो पता होना चाहिए कि प्योरली रेजिस्टिव रेजिस्टेंस क्या होता है? 1/R होता है भैया। ठीक है, इंडक्टिव क्या होता है? 1/I होता है, यानी I/R हो जाएगा जब तुम और सिंप्लीफाई करोगे, डेरिवेट करोगे तो। ठीक है, कैपेसिटिव क्या होता है हमारा? 1/C होता है, यानी 1/C/R हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा? C/Q अपॉन में क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। यहाँ पे पढ़ रखा है ना भाई, ये बेसिक चीजें हैं यार, ये सब चीजें, ये बेसिक चीजें हैं सारी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सब चीजें पता होंगी तो भाई मैच कर लो। देखो कहाँ लिखा हुआ है रेजिस्टेंस, देखो कहाँ लिखा हुआ है यहाँ पे रेजिस्टेंस, देखो कहाँ लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे डी सी ऑप्शन लिखा है हमारा। देखो वोल्टेज, रेजिस्टेंस क्या बताता है? यहाँ पे वोल्टेज बताता है। देखो एक सी कहाँ लिखा है? देखो एक सी यहाँ भी लिखा है, एक सी यहाँ भी लिखा है। और आगे देख लो, बी देखो दिया हमारा प्योरली इंडक्टिव। इंडक्टिव में तुम लोग को क्या बताया? इंडक्टिव में तुम लोग को क्या बताया? यानी π/2, भाई π/2 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा हमारा? आई अपॉन दिया हुआ है। आई की बेस वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे करंट की जो बेस वैल्यू होती है वो क्या होती है? आई होती है भैया। I/2 होती कि नहीं होती है? भाई करंट होता है ना हमारा I/2, वोल्टेज दिखाता है। हमने पढ़ रखा है, किस में पढ़ रखा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ रखा है, अल्टरनेटिंग करंट में। भाई पता है ना? अगर जिसको नहीं पता है, जिसको डाउट हो रहा है कि भैया कैसे आ रहा है कैसे नहीं, तो एक बार चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो जाके चैनल पे जाके देख सकते हो। इजीली फुली यार अपलोड है। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 लिखा हुआ है हमारा, दे आर द टू स्टेटमेंट्स वेव्स एंड साउंड। देखो लिया गया, हमारा चैप्टर का नाम है। स्टेटमेंट नंबर 1 से कह रहा है द स्पीड ऑफ साउंड इन अ गैस इज इंडिपेंडेंट एट अ प्रेशर एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। मान लो कोई भी एक स्पीड है, उसका जो साउंड है वो एक गैस पे डिपेंड करता है। मान लो कोई भी एक गैस है, वो गैस एक फुली स्पीड से ट्रैवल कर रही है, उसका जो साउंड है, वो क्या इंडिपेंडेंट है, नहीं सुनाई नहीं दे रहा भाई। कोई मान लो गैस है, उसका साउंड सुनाई देता है तुमको? उसका साउंड क्या तुमको आता, तुमने सुना है क्या भाई? सिंपल सिंपल पे बता रहा, तुमने सुना है क्या? नहीं सुना ना भाई। अब तुम अगर उस पर प्रेशर लगा दोगे, मान लो उस पर कोई प्रेशर कांस्टेंट है, मान लो तुमने प्रेशर लगाया तो साउंड आएगा। अब प्रेशर नहीं लगाओगे, देखो यहाँ पे भाई बात हो रही है, यहाँ पे प्रेशर क्या है हमारा, कांस्टेंट है। देखो लिखा है हमारा प्रेशर क्या है, हमारा कांस्टेंट है, और टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। तो भाई ओबियस सी बात है कि जब प्रेशर और वो चीज कांस्टेंट रहेगी यहाँ पे, तो सही बात कह रहे हैं कि हमको जो साउंड है वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट रहेगा। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं हमसे। 2 पे आ जाओ, द स्पीड ऑफ द साउंड इज जनरली हायर इन द सॉलिड एंड गैसेस स्टेट। बिल्कुल सही बात है। अगर तुम सॉलिड स्टेट में, मान लो कोई चीज सॉलिड है, उस सॉलिड में अगर तुम यहाँ पे क्या करते हो, हाइयर पोटेंशियल दे देते हो, उस सॉलिड सरफेस में अगर तुम हाईएस्ट पोटेंशियल दे देते हो, तो जो साउंड है गैस का, वो क्या करेगा, डिपेंडेंट हो जाएगा, वो डिपेंड करेगा साउंड, क्या करेगा हमको यहाँ पे सुनाई देगा भाई, हमको शो होगा कि नहीं होगा। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चंस है ना, वो बहुत इजी आते हैं। जो एसएसएन के क्वेश्चन है वो थोड़ा तुमको घुमाएंगे, एसएसएन वाले जो क्वेश्चंस है ना वो तुमको थोड़ा घुमाएंगे, लेकिन जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है वो एग्जैक्ट तुमको आंसर देते हैं, एग्जैक्ट लॉजिक देते हैं, एग्जैक्ट लॉजिक देंगे कि हाँ भाई फट से पकड़ो लॉजिक एंड अपने आंसर तक पहुंच जाओ। ठीक है, समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, सेक्शन देखो लिखा है हमारा, द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ वन न्यूक्लियन इज मैक्सिमम। जो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ वन न्यूक्लियन हमने मैक्सिमम कर दिया इसको न्यूक्लियस पे, हमारा Fe56 है। जो रीजन हमारा है वो यहाँ पे दिखा रहा है कि हाइयर वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी है पर न्यूक्लियन इंप्लाई कर रहा है, यहाँ पे हाइयर स्टेबिलिटी दिखा रहा है किसकी, न्यूक्लियस की। ठीक है, बढ़िया बात कह रहा है। देखो ए ऑप्शन करेक्ट कह रहा है, लेकिन हमारा जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हमको रीजन नहीं बता पा रहा है, करेक्ट जो एक्सप्लेनेशन हमको बता नहीं पा रहा है अच्छे से, तो हम क्या करेंगे, बी ऑप्शन को मार्क कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, कल ही कराया था मैंने तुम लोगों को ये रेडियो वेव्स, अल्ट्रा वेव्स, एक्स रेज, इंफ्रारेड रेज। रेडियो वेव्स हमारा क्या होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यूज इन सेलुलर फोन है ना, कम्युनिकेशन। रेडियो वेव्स क्या होता है भाई, जिससे तुम बात करते हो, मान लो तुम्हारा फोन है, उसमें क्या लगा है, रेडियो वेव्स लगी है ना भाई। भाई रेडियो वेव्स लगा है ना, उसमें क्या लगा है, रेडार सिग्नल लगा हुआ है, रेडार टेलीकॉम मिशन लगा हुआ है, कम्युनिकेशन लगा हुआ है, तभी तुम एक फोन से सेकंड फोन से कम्युनिकेट कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो। एक्सरे थोड़ी लगाओगे कि एक्सरे लगा दिया, अरे भाई हमको लगा है एक्सरे लगा है मेरे फोन में, बढ़िया ट्रांसपेरेंट दिख रहा है हमको ये सब नहीं भाई ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट का सी ऑप्शन। मैं तुम लोग कितनी बार ये क्वेश्चन कराया, कितनी बार, मोस्ट टाइम रिपीट। जो स्टूडेंट्स भाई सीरीज 1 से स्टार्ट करें ना, जिन्होंने सीरीज 1 से स्टार्ट किया होगा, जिन्होंने लेवल 1 से स्टार्ट किया होगा, उनकी क्लैरिटी बेस्ट होगी भाई। जितने लोग सीरीज 1 से देख रहे हैं, मुझे कमेंट करना कि भाई मैं सीरीज 1 से जुड़ा हूँ, यानी लेवल 1 से। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन एब्सोल्युटली करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। सेमी कंडक्टर जो हमारा चैप्टर है, यानी 12th क्लास का सबसे लास्ट चैप्टर, स्टेटमेंट नंबर हमसे कह रहा है यहाँ पे, इन पी टाइप सेमीकंडक्टर, मान लो पी टाइप सेमीकंडक्टर हमारा है, उसमें जो होल्स हैं वो मेजर चार्ज कैरियर्स का काम कर रहे हैं, और वो डोपिंग कर रहे हैं यहाँ पे एटम पे पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट की यहाँ पे एटम की क्या हो रही है, यहाँ पे डोपिंग हो रही है, पेंटावेलेंट एटम की क्या हो रही है, यहाँ पे डोपिंग हो रही है, यानी क्या कर रहे हैं, डोपिंग कर रहे हैं वो। ठीक है, बढ़िया बात है। जो हमारा स्टेटमेंट सेकंड है, वो एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसमें जो मेजॉरिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स है वो क्या कर रहे हैं, वो भी डोपिंग कर रहे हैं पेंटावेलेंट में, पेंटावेलेंट डोपिंग कर रहे हैं। तो कैसी बात है भाई, यहाँ पे कैसी बात है, कैसी बात है, करेक्ट बात है। लेकिन हमारा जो हमारा जो ए ऑप्शन है वो क्या कह रहा है, गलत कह रहा है हमसे। भाई ये बताओ कि अगर पी टाइप जो हमारा सेमीकंडक्टर है, उसमें अगर तुम होल्स की डोपिंग करा दोगे एटम में, तो भाई कुछ बचेगा ही नहीं, इलेक्ट्रॉन तो अपनी स्टेट से चला गया, इलेक्ट्रॉन तो अपनी स्टेट से क्या हो गया, चला गया। लेकिन यहाँ पे रीजन हमसे कह रहे हैं, स्टेटमेंट नंबर 2 में कह रहे हैं हमसे, जो हमारे मेजोरिटी ऑफ चार्ज कैरियर है वो डोपिंग कर रहे हैं यहाँ पे पेंटावेलेंट की, जो चार्ज कैरियर है वो डोपिंग कर रहे हैं। बढ़िया बात है। तो क्या होगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन एब्सोल्युटली करेक्ट है। ठीक है, समझ में आ रहा है। क्वेश्चंस कंफ्यूजन लगेंगे, हम लोग एंड पार्ट पे पहुंच चुके हैं, ये हमारा लास्ट पार्ट है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन जिसको भी लग रहा है डाउट है, जिसको भी 1% का भी डाउट लग रहा है, वीडियो को रिवर्स करके फिर से देखना, एंड पीडीएफ को भी दोबारा से रिवाइज करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कट डायमंड स्पार्कल्स मच मोर द ब्रिलियंटली ब्रिलियंटली, ये क्या लिखा है हमारा देन अ ग्लास रेप्लिका ऑफ द सेम शेप। जैसे मान लो, अगर मान लो हमने एक स्पार्कल लिया, ठीक है, ये मान लो कोई भी स्पार्कल है, ठीक है, इसको हमने क्या कर दिया, कट कर दिया, ठीक है,
कैसे कट किया? मैं डायमंड शेप में कट किया। जैसे मान लो कि डायमंड शेप है, इस डायमंड शेप में कट कर दिया। ठीक है भैया, एज्यूम करना है यार, एज्यूम कर लो कि डायमंड शेप है ये। ठीक है, ब्रिलियंट, मोर ब्रिलियंट एंड देन अ ग्लास रेप्लिका। और हमने क्या कर दिया, जब कट करने के बाद इसको कैसे कैसा रेप्लिका कर दिया, यानी कैसा शेप दे दिया, ग्लास का शेप दे दिया। कैसा शेप दे दिया हमने? ग्लास का शेप दे, देखो ऐसा ऐसा शेप दे दिया, ग्लास का शेप दे दिया हमने। कैसा शेप दे दिया? ग्लास का शेप दे दिया। ठीक है, ठीक है, और सेम शेप का वही बन गया। ठीक है, बढ़िया बात है। रीजन से क्या कह रहा है? द क्रिटिकल एंगल ऑफ द डायमंड ईयर इंटरफेरेंस। अगर मान लो अगर क्रिटिकल एंगल बनाते हैं, मान लो हमने क्रिटिकल एंगल बनाया, जैसे मान लो ये क्रिटिकल एंगल हमारा आया, पेन चेंज करते हैं यहाँ से, देखना बहुत ध्यान से देखना। ये हमने क्रिटिकल एंगल बनाया, ये चार्ट ये आई, ये लाइट मूव कर गई, ये लाइट आई, ये लाइट मूव कर गई, ये लाइट आई और ये लाइट मूव कर गई। दोनों में ये काम होगा कि नहीं होगा? ट्रायंगल में भी ये चीज होगी, ग्लास में भी चीज होगी। ठीक है, हमसे कहा जा रहा है कि स्मॉलर देन अ ग्लास एयर इंटरफेस, अगर हम इसको छोटा कर दें, इसकी इमेज को छोटा कर देंगे, तो यहाँ पे ये लीड करेगा क्या? इंटरनल रिफ्लेक्शन शो करेगा। नहीं, इंटरनल रिफ्लेक्शन बनी, बहुत सी जो रिफ्लेक्शन है वो हमको शो करेगा। ठीक है, बढ़िया बात है, ये भी सही बात कर रहा है। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर की ए क्या हो जाएगा हमारा? एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अपने एग्जामिनेशन में भी तुमको ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं। मानते हैं वहां पे टाइम इतना नहीं होगा कि हर क्वेश्चंस को बनाओगे, समझोगे, कैसे करोगे। ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ कि मॉक लगाना स्टार्ट कर दो। अगर मॉक नहीं लगा रहे तो भाई फिर तुम कर ही क्या रहे हो? ये पीडीएफ रिवाइज कर रहे हो, ये पीडीएफ पढ़ लो, अच्छी बात है, इसको करो, इसके बाद मॉक लगाओ। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। लिस्ट 1 लिस्ट 2 देखो दिया गया है यहाँ पे, फेरोमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, सुपर कंडक्टर है। ठीक है, ये सारे दिए हुए हैं, मैच कर दो भाई। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए का फोर्थ, यहाँ पे दिया हुआ पैरामैग्नेटिक, यहाँ पे दिया हुआ मैग्नेटिक एक्सेसिबिलिटी हमारा स्मॉल दिखाता है यहाँ पे मैग्नेटिक में। तो ए सही कर, एक ऑप्शन जो हमारा आंसर है, ये जो हमारा ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा हमारा? एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11, मैच द फर्स्ट एंड सेकंड। देखो यहाँ पे भी सेम चीज दिया गया है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है ये। क्लेम्सन रिडक्शन है, वुल्फ किशर रिडक्शन है, एल्डोल कंडेंसेशन है, कैनियल रिएक्शन है। अगर तुमको इस सब में से कुछ भी नहीं पता तो भाई एक चीज पता होनी चाहिए, यहाँ पे हमारी कौन सी रिएक्शन है? एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है। अगर ये भी नहीं पता है तो कैनियल पता होनी चाहिए। मतलब इनमें से कोई भी एक रिएक्शन तुमको पता होना चाहिए, बस ये मैटर करता है। ठीक है, अब हमको पता है भाई एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होती है, तो भैया मैच कर लो। यहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन क्या होती है? यहाँ पे ZnOH होता है इसमें। मैं तुम लोग कितनी बार बताया है कि याद रखो, एल्डोल में जिंक मर्क्यूरी, एल्डोल जिंक बोलो मेरे साथ, एल्डोल जिंक मर्क्यूरी, एल्डोल जिंक मर्क्यूरी। ठीक है, और इसमें क्या होगा? HCl हो जाएगा। तो एक देखो थर्ड कहाँ लिखा हुआ है? देखो यहाँ लिखा हुआ है, मार्क कर दो फटाफट से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, टू स्टेटमेंट्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का देखो क्वेश्चन है हमारा। द स्टेटमेंट कॉम्प्लेक्स ऑफ FeSN3- ये हमारा कंपाउंड दिया गया है, ये हमारा वीकली पैरामैग्नेटिक है एंड वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसमें। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 2 हमसे कह रहा है यहाँ पे हमारा जो ये कॉम्प्लेक्स आयन है, इसमें क्या है? ये स्ट्रांगली मैग्नेटिक है एंड यहाँ पे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हमारे हैं। ठीक है, बढ़िया बात है। तो कैसा है ऑप्शन है ये? बढ़िया बात कह रहे हैं, तो दोनों में बढ़िया बात कह रहे हैं, दोनों सही बात कह रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भैया कैसे पता किया आपने? जब भी तुमसे कहा जाए कि वीकली पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक मतलब यहाँ पे होता है कि जैसे मान लो यहाँ पे 3- लगा हुआ है, इसमें 3+ लगा हुआ है, तो याद रखो जब भी कोई वैलेंसी कंपाउंड के 3- लिखा है, 2- लिखा है, 4- लिखा हुआ है, तो वो क्या है? हमारा वीकली पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। जब भी वीकली पैरामैग्नेटिक होगा तो उसमें क्या लिखा होगा? 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, तो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। देखो वीकली इन्होंने तुरंत कहा, मुंह पे कह दिया तुम्हारे भाई, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और एक तुम्हारे यहाँ पे क्या पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, सेकंड में आ जाओ, देखो इन्होंने कहा कि स्ट्रांगली मैग्नेटिक है। भैया स्ट्रांगली कैसे हो गया? देखो 3+ लगा हुआ है यहाँ पे, क्या लगा है? 3+ लगा हुआ है, और क्या है यहाँ पे? 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, बढ़िया बात है, देखो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लगे भी हुए हैं। ठीक है, 13 पे आ जाओ। एसर्शन को लिखा है हमारे यहाँ पे, द O2 मॉलिक्यूल इज अ पैरामैग्नेटिक इज नेचर। हमारा जो O2 मॉलिक्यूल है वो क्या है? यहाँ पे पैरामैग्नेटिक है। किस कैसा है? नेचर में क्या है? पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, बढ़िया बात है। रीजन हमसे कह रहा है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, हमारा जो अगर एक सेकेंड जो हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है उसका अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, हमारा जो ऑटो मॉलिक्यूल है वो प्रोसेस कर रहा है यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को, इज अ डबली डी जनरेट कर रहा है यहाँ पे, डबली बॉडी को क्या कर रहा है? डी जनरेट कर रहा है। एंटी बॉन्डिंग जो हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है, यानी π/2 p z एंड 2 में π/2 p y। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं? हमको डिफाइन कर रहे हैं दोनों चीज। तो क्या हो जाएगा भाई? सही बात है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे फिर से। ठीक है, समझ में आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। देखो लिस्ट 1 लिस्ट 2 बेकलाइट दिया है, पॉलीविनिकल क्लोराइड दिया, PVC दिया, ब्यूनेस दिया, डेक्रोन दिया है। अगर तुमको ब्यूनेस पता है तो भाई मार्क कर दोगे। तो ब्यूनेस देखो कहाँ लिखा हुआ है? ब्यूनेस यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा? थर्मोसेटिंग पॉलीमर हो जाएगा। देखो बी का बी ऑप्शन कहाँ लिखा है? ए में लिखा हुआ है, मार्क कर दो आगे। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये देखो ये जो आंसर है ना, ये एग्जैक्ट आंसर तुम मैंने जो वहां से निकाले जहां से एनटीए ने दिए है,
यानी एनटीए भाई नीट एग्जामिनेशन जो कराता है ना, कंडक्ट कराते हैं जो एग्जामिनेशन, फाउंडर हैं, उन्होंने जो पीडीएफ अपलोड किया, उन्होंने जो पीडीएफ में जो आंसर क्लिक किए, मैंने वही चीज़ उठाया यहाँ पे, उन्होंने जो एग्जैक्ट जो क्वेश्चन मिलते हैं वो भी मैंने वही से उठाए। ठीक है, तो कंटेंट में टाइम लगता है यार। अगर तुम लोग ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो। हर क्वेश्चंस को निकालने में टाइम लगता है, प्रीमियम कंटेंट है यार ये, ऐसा कंटेंट तुमको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा कि एक एक क्वेश्चन को निकाल के तुमको कोई एकदम डेप्थ में पढ़ा रहा है और एक्सप्लेन कर रहा है, पीडीएफ मिल रही तुमको उस क्वेश्चन की, रिवीजन डीपीपी मिल रही है टेलीग्राम चैनल पे। इतना सब अगर कहीं मिलता तो मुझे कमेंट में बताना यार, मुझे बताओ कमेंट पे कि हाँ भैया आपसे अच्छा कोई पढ़ा रहा है, अच्छी चीज़ें आप प्रोवाइड हो रही, प्रीमियम कंटेंट मिल रहा है। ठीक है, मैं कहूँगा ये बताओ। ठीक है, क्योंकि यार मेहनत लगती है हर चीज़ पे भाई, हार्ड वर्किंग है, और मेरे पास कोई टीम नहीं है, मैं कहूँगा फुली कहूँगा यार। जो प्रीवियस वाले हमारा जो प्रीमियम कंटेंट है ना, यहाँ पे एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन है, कोई दिखावा नहीं होता है, कोई चीज़ यहाँ पे शो ऑफ चीज़ें नहीं होती है कि हाँ यार मैंने दिखा दिया क्वेश्चन, हाँ यार भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन, अरे वाह। नहीं यार, हर चीज़ को हार्डवर्क लो, हार्डवर्क की तरह अगर तुम लोगे तो तुमको यार लगेगा बढ़िया से, हर मेहनत दिखेगी सामने। ठीक है, तो यहाँ पे कोई चीज़ यहाँ पे फालतू वालतू नहीं होती कि यार शो ऑफ करा जा रहा है, ये हो रहा है फलना चीज़, कुछ नहीं। ठीक है गाइस, तो यार मैं ये कहूँगा कि इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, एक लाइक कर देते हो तो अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है थोड़ा सा। ठीक है, तो जो क्लास 12 के जो स्टूडेंट्स हैं वो पास होके गए, उनसे तुम कमेंट जाके देख सकते हो वहाँ पे कि उन्होंने कमेंट किया है कि भैया हम आपसे कितने साल पुराने हैं, मतलब कितने साल से जुड़े हुए हैं। लास्ट 2024 मैंने बैच स्टार्ट किया था जब, तो काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझे प्यार दिया था, काफ़ी स्टूडेंट्स ने सपोर्ट किया था, और उन आई होप कि तुम लोग भी भाई मुझे अच्छे से सपोर्ट करोगे, आगे भी करोगे एंड करते रहोगे। ठीक है, बट यही करना, यही चाहिए मुझे बस, और तुम लोग से कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, एक्सपेक्टेड यही है बस। ठीक है, बहुत ज़्यादा हो चुका है बहुत सारी चीज़ें बातें हो चुकी है, एंड फटाफट से अपने कंटेंट पे आते हैं। तो भैया देखो 15 को क्वेश्चन दिया हमारे यहाँ पे, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टिक एसिड, CSC-COOH इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड, फॉर्मिक एसिड HCOH हमको यहाँ पे दी गई है। अब हमसे कहा जा रहा है कि हमारा जो एस्टिक एसिड है वो स्ट्रॉन्गर एसिड है, और जो हमारा फॉर्मिक एसिड है वो भी क्या है, इसके कंपेयर में ये भी है क्या, हमारा स्ट्रॉन्गर है। सेकंड हमसे कह रहा है यहाँ पे क्या लिखा है हमारा, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड ये दिया गया है, ये स्ट्रॉन्गर है किससे, एसिटिक एसिड है। ठीक है, बढ़िया बात है, लेकिन ये याद रखो कि हमारा जो एसिटिक एसिड है वो स्ट्रॉन्गर तो है लेकिन फॉर्मा एसिड से नहीं है, गलत कह रहा है। तो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करें, मार्क कर देंगे यहाँ पे, ए इज इनकरेक्ट और बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 16 देखते हैं यहाँ पे, इवैल्यूएशन बॉइलिंग पॉइंट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, हमारा जो इवैल्यूएशन बॉइलिंग पॉइंट है ऑफ अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बताता है। ठीक है, बढ़िया बात है, सही बात कह रहे हैं हमसे, सही बात कह रहा है ना, हमारा जो एलिवेशन पॉइंट है वो क्या दिखाता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दिखाता है। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दिखाता है। यहाँ पे हमसे कह रहा है कि हमारा इवैल्यूएशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है वो डिपेंड करता है यहाँ पे नेचर पे और सॉल्यूट पार्टिकल्स पे, नंबर ऑफ होल्स पे। गलत बात है यार, ए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, A2 बट R इज फॉल्स। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ये सब पता होनी चाहिए। जैसे मान लो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमारी है, कहाँ लिखा हुआ है देखो, लीटर, मोल इनवर्स, सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो क्या है कि ए ऑप्शन यहाँ पे फिर से मार्क हो जाएगा। 18 को क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, हमारा दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। 18 के हमसे दो स्टेटमेंट दिए गए हमको, यहाँ पे पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। ठीक है, नाइट्रिक एसिड HNO3 इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन द फॉस्फिक एसिड H3PO4, ये चीज दिया गया हमको। ठीक है, ये चीज दिया गया हमको। ठीक है, ये हमसे कह रहे हैं कि यहाँ बताओ कि हमारा जो नाइट्रिक एसिड है वो स्ट्रॉन्गर एसिड है किससे, फॉस्फिक एसिड से। बढ़िया बात है, ये छोटा एसिड है वो बड़ा एसिड। ठीक है, बढ़िया बात है। नाइट्रोजन कैन नॉट बी एक्सपेंड, नाइट्रोजन जो है वो एक्सपेंड नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो ऑक्टेट है, यानी हमारा जो ऑक्टेट है वो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, यहाँ पे एक लैग दिखा रहा है, यहाँ पे डी ऑर्बिटल उसको वैलेंस सेल में। ठीक है, ये भी सही बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, द कंडक्टिविटी ऑफ अ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन डिक्रीजेस विद डिक्रीजेस इन द कंसंट्रेशन डाइल्यूशन। यहाँ पे हमारी जो कंडक्टिविटी है वो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन को डिक्रीज कर देती है और साथ में डिक्रीज कर देती है उसके कंसंट्रेशन को। ठीक है, ये भी सही बात कह रहे हैं यार। द नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम कैरी द करंट इन द सॉल्यूशन डिक्रीज इन डाइल्यूशन, ये भी सही बात है, तो ये ऑप्शन फिर से करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखो जो करेक्ट ऑप्शन होगा तुमको स्टेटमेंट पढ़ते ही पता चल जाएगा कि हाँ इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है, करंट की बात हो रही है, सॉल्यूशन चैप्टर की बात हो रही है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की चैप्टर की बात हो रही है। यहाँ पे मतलब तुम एक स्टेटमेंट पढ़ोगे एग्जैक्ट तुमको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि चैप्टर पहले फाउंडेशन चैप्टर तुम्हारा क्या होता है, बेस होता है। यहाँ पे जब मैंने लेवल 1 स्टार्ट किया था तो मैंने तुम लोगों से कहा था कि तुम्हारा बेस है। काफी लोगों ने कहा था भैया ये तो बहुत शॉर्ट चैप्टर है, बहुत ही क्वेश्चन, बहुत ही जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। तो मैंने यही चीज़ कही थी कि बेस अगर तुम्हारा तैयार होगा, बेस अगर तुम्हारा मजबूत है तो भाई तुम फिर तुम्हारा जो ब्लॉक्स है ना वो अच्छे से बना लोगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 तुमको दो चीज दिया गया है। यहाँ पे हेमाटाइट दिया हुआ है, कॉपर है, मैग्नीट्यूड है, मैच कर दो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक थर्ड को दिया हुआ है, यहाँ पे थर्ड कहाँ दिया है हमारा, यहाँ पे Al2O3H2O। ठीक है, ये दिया गया यहाँ पे Fe2O3 दिया हुआ है, ये ऑप्शन, तो ये ऑप्शन फिर से करेक्ट हो जाएगा। 21
होमवर्क दे देते हैं ना तुम लोग को होमवर्क। लास्ट हमारा यहाँ पे सेशन है ये वाला PDF वाला, तो इसको दो क्वेश्चन मैं तुम लोग को होमवर्क दे दिया है, ठीक है। होमवर्क में प्रैक्टिस कर लेना। ऐसा चीज़ के क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाले स्टेटमेंट्स है, एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है और एक एसेशन वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे दोनों क्वेश्चन की क्या प्रैक्टिस कर लेना है यहाँ पे, ठीक है, और एक देख लेना यहाँ पे। सो आई होप कि सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। कहीं भी अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट से बता देना। आज थोड़ी बातें भी ज़्यादा हो गई थी, मुझे लगा कि भाई थोड़ा सा बातें भी कर लिया जाए, क्योंकि नीट वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो यार, आज हमारा लास्ट सेशन है नीट वाला, मतलब लास्ट वीडियो है नीट की, ठीक है। तो सपोर्ट करते रहना गाइस, एंड आई होप कि सारे स्टूडेंट्स को बढ़िया से ये जो सीरीज़ है समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। कहीं भी कोई डाउट लगेगा तो मुझे कमेंट से बता देना। एंड जो PDF है वो कहाँ अपलोड होगी, टेलीग्राम चैनल पे अपलोड होगी। चलो, तो ये हमारा सेकंड चैनल है SKI एजुकेशन के नाम से। इस पे भैया क्या होता है, इस पे AI की जो एनिमेशन वीडियोस हैं, AI की जो कंटेंट है, मतलब कि AI कैसे को इन्हांस सीखना है, वो चीज़ यहाँ पे डिटेल में सिखाई जाती है। मैं ही सिखाऊंगा भाई, और कौन सिखाएगा मेरा ही चैनल है। इस पे 2-3 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, तो यार वीडियो को जाके वॉच कर सकते हो। क्लास 12 की जो वीडियोज़ है वो भी अपलोड हो रही हैं, एंड अभी टेक की वीडियोज़ भी अपलोड होंगी धीरे धीरे अपलोड होगी वीडियोज़। एंड यार तुम लोगों का काम है क्या करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना, ठीक है। प्रैक्टिस कराई जाएगी यहाँ पे, इंप्रूव होगा तुम्हारा यहाँ पे जो स्किल है वो इंप्रूव होगी। मैथ्स है, इंग्लिश है, साइंस है, इन सब चीज़ों को कैसे पढ़ना है, कैसे इन्हेंस करना है AI से, तुम लोग कैसे सीखना चाहते हो तो भाई इसको ज्वाइन कर लो। तुम्हारे भाई का ही चैनल है, मेरा सेकंड चैनल है, तो अगर ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। AI एनिमेशन वीडियोस हैं, कंसेप्ट क्लैरिटी भाई बेस्ट है एकदम यहाँ पे, ठीक है। डिसिप्लिन यहाँ पे बहुत अच्छे सिखाई जाती है कि कैसे यहाँ पे सक्सेस चाहिए, कैसे कैसे मिलनी है, हर चीज़ डिटेल में बताई जाती है। तो इसको भी ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। ये हमारा व्हाट्सएप चैनल है। इस व्हाट्सएप चैनल पे भैया क्या होता है, इस पे जो हमारी नोटिफिकेशंस हैं, लिंक्स हैं, वीडियो के थंबनेल्स हैं, सब चीज़ें यहाँ पे क्या होती हैं, अपलोड होती हैं डिटेल में। इसका जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो किस बात की देर कर रहे हो, फटाफट से जाओ ज्वाइन कर लो। ये हमारा क्या है यहाँ पे, टेलीग्राम चैनल है, ये हमारा मेन टेलीग्राम चैनल है। इस पे क्या होती है, वीडियो की PDF है, थंबनेल्स हैं, नोटिफिकेशंस है, CBSE की तरफ से जो नोटिफिकेशन लिंक्स हैं, वो सब चीज़ें तुम लोग को यहाँ पे देखने को मिलती है इस चैनल पे। तो जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है, फटाफट से जाके ज्वाइन कर लो और बढ़िया सपोर्ट करो ठीक है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। इस पे भैया क्या होता है, इस पे तुम्हारे जो पर्सनल डाउट्स हैं, तुम्हारा मतलब तुम्हारा अगर कोई भी, अगर तुम्हारी दुख भरी कोई भी कहानी है, तुम मुझसे शेयर कर सकते हो, बता सकते हो कि भैया हम कितने परेशान हैं ठीक है। और अच्छी बातें भी कर सकते हो, इतनी अच्छी बातें मत कर लेना कि भाई बढ़िया बातें हो जाए, ठीक है। तो भाई चलो, बहुत बातें हो चुकी हैं, एंड आई होप कि समझ में आ गया होगा। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।